अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें। लक्ष्मी भाग्य के आज के एपिसोड में हमने देखा कि बानी और शालू जो हैं उनको रात को नींद नहीं आ रही होती इस खुशी में कि लक्ष्मी फाइनली अपने घर चली गई है। और वो दोनों इतनी खुश होती हैं कि उनके जीजा ने कितना अच्छा स्टेप लिया है, बिल आखिर सबकी मुखालफत मोल लेते हुए उसको अपने घर फाइनली वो ले गया है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं लक्ष्मी घर छोड़ के जाने का प्लान कर चुकी है, पैसे नहीं है उसके पास, उसको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो अपने भाई आयुष के पास जाती है जो कि एक्चुअल में तो उसका देवर है लेकिन रिश्ता बिल्कुल बहनों और भाइयों वाला ही है इन दोनों का। तो वो उसके पर्स में से पैसे निकालने के लिए जाती है। यहाँ पे शालू और बानी एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि जो दी का फ़ोन नहीं आया इट मीन्स कि वो वहाँ पे खुश है। और यहाँ पे आयुष सोया हुआ भी हंस रहा होता है, लक्ष्मी बहनों की तरफ देख के खुश हो रही है। फिर उसके पर्स में से पैसे निकालती है और वो निकाल के पर्स वापस रखने लगती है तो नींद में आयुष उसके हाथ के ऊपर हाथ मारता है। तो वो हैरान रह जाती है कि ये नींद में भी मुझे गलत काम करने से मना कर रहा है क्योंकि इसकी नज़र में तो घर छोड़ के जाना गलत काम ही तो है। लक्ष्मी घर छोड़ के चली जाती है और जाते जाते आखिरी दफ़ा पीछे मुड़ के एक दफ़ा अपने घर की तरफ नहायत हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है क्योंकि ऋषि बहुत अपनायत से उसको इस घर में लेके आया था। फिर वो रास्ते में सोचती है कि ऋषि ने मेरी वजह से सबको ही अपने खिलाफ़ कर लिया है। खैर जब रास्ते में वो एक मंदिर देखती है तो मंदिर के अंदर जाके भगवान से फिर से अपने परिवार की यानी कि जो पहले उसका परिवार था उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगती है और ऑटो में बैठ के रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। तो रास्ते में उसको नज़र आता है कि दो लोग एक गरीब आदमी को शूट कर रहे हैं और वो उनकी तरफ देख के चिल्लाने लगती है और छुप जाती है। लेकिन उन्होंने आवाज़ सुन ली हुई है लक्ष्मी की, वो अब इसको ढूंढने के लिए इधर उधर फिर रहे होते हैं। तभी लक्ष्मी छुप जाती है झाड़ियों के पीछे और यहाँ पे उसकी चीख सुन के ऋषि नींद से जग जाता है और वो परेशान होता है, उठ के लक्ष्मी को देखने के लिए भागता है और जाता जाता उसके कमरे तक पहुँच जाता है। यहाँ पे लक्ष्मी छुपी तो बैठी है लेकिन वो लोग उसको वहाँ पे ढूंढ निकालते हैं और बंदूक तान लेते हैं उसके सर पे और कहते हैं कि तुमने चूँकि हमें देख लिया है मर्डर करते हुए, अब तुम नहीं बचोगी। यहाँ पे ऋषि उसके कमरे में आता है और बिस्तर के ऊपर से लिहाफ हटा के देखता है तो उसको पता चल जाता है कि लक्ष्मी अपनी जगह पिलोज़ रख के चली गई है, वो यहाँ नहीं है। और वो जो ख़त रख के जाती है वो ज़मीन पे गिरता है हवा के साथ और उसके जूते के नीचे चिपक जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि ये लक्ष्मी का ख़त था। भाग के जाता है, आयुष को सोते से जगाता है, बड़ी मुश्किल से वो जगता है और वो कहता है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई कागज़ है। वो कहता है वो गेस्ट रूम से लक्ष्मी के रूम में से कोई लेटर है जो लग गया है मेरे पाँव के नीचे। वो बहरहाल निकाल के पढ़ता है तो लक्ष्मी तहरीर लिख के जाती है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे घर की खुशियों के लिए इस घर को छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता था तुम नहीं मानोगे और तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रोकोगे। लक्ष्मी भागती है उन लोगों से बच के लेकिन रास्ते में जगह जगह उसको रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कभी गिर जाती है फिर भी छिपती रहती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयुष और ऋषि सोच रहे हैं वो कहाँ जाएगी, किसके पास होगी, वो घर तो नहीं होगी अपने, लेकिन वो कहाँ जाएगी। तो वो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन लक्ष्मी गेस्ट रूम में ही छोड़ जाती है। दोनों को समझ नहीं आ रही होती क्या करेंगे, लेकिन ऋषि कहता है इस अब की बार उसको जाएंगे पकड़ के लाएंगे और एक पिंजरे में बंद कर देंगे। गार्ड से पूछते हैं, वो कहता है मेरी ड्यूटी की शिफ्ट में तो वो नहीं भागी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लक्ष्मी एक गाड़ी में छुप जाती है और ये आयुष जो है वो फ़ोन करके बानी को शालू को पूछता है कि लक्ष्मी तुम्हारे पास तो नहीं आई। वो कहती नहीं यहाँ तो नहीं पहुँची। बहरहाल उसको पता चल जाता है कि लक्ष्मी वहाँ से घर छोड़ के चली गई है। वो कहती है मैं भी आ रही हूँ, मिल के ढूंढेंगे। मना तो करता है आयुष लेकिन वो नहीं मानती। उसके बाद ऋषि जो है वो कहता है कि मुझे आइडिया है, वो सिर्फ गांव ही जा सकती है, चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं। और लक्ष्मी यहाँ भागते भागते सड़क पे कुछ लोग झोंपड़ी डाल के यहाँ पे सो रहे हैं, उनके घर में एंटर हो जाती है। उस औरत ने लक्ष्मी को देख तो लिया है। देखते हैं अब उन गुंडों के जगह के उस औरत से पूछने पे वो उनको बताती है या नहीं बताती हैं, अगले एपिसोड में पता चलेगा। ये था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।